हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा आपने। इंडियन ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, तस्वीर। तो किसकी तस्वीर की यहाँ पे डिस्कस करी है, अपनी ग्रैंड मदर की। किस तरह से ग्रैंड मदर, और उन्होंने यहाँ पे बताया कि दे वर गुड फ्रेंड। अपने भी इस चैप्टर में बताया कि जो है अच्छे फ्रेंड्स थे। एक होता है ना बॉन्ड होता है ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का। तो यहाँ पे उन्होंने वही जो है डिस्क्राइब करा है कि उनकी ग्रैंड मदर किस तरह से दिखती हैं, उनका अपीयरेंस को यहाँ पे डिस्कस करा है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कहाँ से लिया है बच्चों, उनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, उसका जो है एक पार्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। कि किस तरह से वो बर्ड्स को जब सिटी में गई थी, या बर्ड्स को किस तरह से वो ग्रेन्स देती थी मॉर्निंग में, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे, अपना टाइम कैसे पास करती थी वो। तो अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। क्लियर? दिस इज अबाउट द ऑथर। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं खुशवंत सिंह के बारे में, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, द पोर्ट्रेट। अब आप कहेंगे पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर या फोटो जो होती है ऑफ अ लेडी। और किन लेडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बुक कौन सी है बच्चों आपकी, हॉर्नबिल। उनकी दादी की बात कर रहे हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स उनकी ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनका अपीयरेंस है, किस तरह से वो वर्क करती थी अर्ली इन द मॉर्निंग, किस तरह से सुबह उठती थी और फिर जो है प्रेयर करती थी। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर अबाउट हिज ग्रैंड मदर। क्लियर? तो खुशवंत सिंह बॉर्न खुशहाल सिंह फेब्रवरी 1950। तो बॉर्न जो है कब हुए थे बच्चों, February 1950 and died on 20 March 2014। तो ये उनका जो है लाइफ जर्नी रही है 1915 टू 2014। वॉज एन इंडियन ऑथर, जैसे मैंने अभी बताया, जस्ट आई टोल्ड यू, ही वॉज एन इंडियन ऑथर थे, लॉयर भी थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन। हिज एक्सपीरियंस इज द 1947। आपको पता होगा 1947 में हमें किस तरह से फ्रीडम मिली थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड हिम। जब हमारा जो है पार्टीशन हुआ था एट दैट टाइम, ही वाज इंस्पायर्ड, उनको इंस्पायर्ड किया था किस लिए, टू राइट ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956, मेड इनटू फिल्म इन 1998, which became his most well known नॉवल। तो ये उनके नॉवल का नाम है, सबसे ज्यादा जो है फेमस रहा है। ही वॉज बॉर्न इन पंजाब, पंजाब में जो है बॉर्न हुए थे। ये प्लेस का नाम है खुशवंत सिंह। ही वॉज एजुकेटेड इन मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो उनकी जो स्कूलिंग हुई थी कहाँ हुई थी, पंजाब में हुई थी। आफ्टर दैट ही वेंट टू न्यू दिल्ली, और वहां से उन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू करी थी एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल लाहौर। तो दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत सिंह। क्लियर? ऑथर ऑफ दिस या राइटर ऑफ दिस चैप्टर। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का थीम क्या है बच्चों, तो यहाँ पे दादी को दिखाया गया है, उनकी ग्रैंड मदर, और यहाँ पे कौन है बच्चों, खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे ये नहीं है कि पूरी ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ पे एक एक्सर्प्ट लिया गया है, शॉर्ट पार्ट ऑफ दैट ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। तो ये इज अ पार्ट। क्लियर? तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉज ए पैन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्कस कराया है। He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes। और उन्होंने बताया कि किस तरह से चेंजेस हुए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो ये वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले बिफोर दैट लेट्स सी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी थीम। तो उन्होंने जो है यहाँ पे बताया है रिलेशनशिप बिटवीन हिज ग्रैंड मदर, हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस। कैसे चेंजेस हुए थे, पहले गांव में रहते थे, फिर सिटी में रहते थे, और फिर जो है वो अब्रॉड चले गए थे। इन अदर वर्ड्स द स्टोरी इज ए लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू हिज मदर।
तो एक ये क्या है, ट्रिब्यूट है फ्रॉम ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर, क्योंकि ग्रैंडसन है और उनका जो ग्रैंड मदर के प्रति जो है, यू कैन से इट इज अ लविंग ट्रिब्यूट। द स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कई बार होते हैं ना, हम लोग कुछ नहीं सोचते कि दादी के बारे में नहीं सोचते, बट वो जो है कितने उन्होंने भी उनकी केयर करी है, और किस तरह से दिस स्टोरी इज द लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडसन कौन है बच्चों? खुशवंत सिंह है, और यहाँ पे ग्रैंडमदर की पिक्चर में यू कैन सी। द स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। अब हम लोग जो है परिवार में रहते हैं, तो आपस में जो है एक लविंग रिलेशनशिप होता है आपस में। तो यहाँ पे द स्टोरी गिव्स द पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इट इज द रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स, और ये नहीं है कि ये जो है आप कह सकते हैं कि बनाई हुई स्टोरी है, ये रियलिस्टिक है कि किस तरह से हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम, अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो आपने देखा होगा अपने घर में, क्योंकि एक ये परिवार की कहानी है कि किस तरह से दादी या ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी हैं, दादी जी हैं, किस तरह से अपने बच्चों के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनकी तरफ किस तरह से उनका ध्यान रहता है, टेंशन रहता है, लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखती थी और किस तरह से उन पे अटेंशन एंड लव टू खुशवंत सिंह। तो ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या बताया गया है, थ्रू दिस स्टोरी द रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर या पे ऑल देयर टाइम, अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। Let's begin this chapter. तो बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। क्लियर? तो उनकी दादी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये कहाँ से लिया गया है? इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? आत्मकथा। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर। सबकी ग्रैंड मदर होती है, वैसे खुशवंत सिंह की भी क्या थी बच्चों? ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो ऑब्वियस है, जब ग्रैंड चिल्ड्रन है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ऑब्वियस है जो उनकी फादर की मदर हैं कैसी हो गई है? ओल्ड। तो ग्रैंड मदर कैसी थी? वॉज एन ओल्ड वुमेन। She had been old and wrinkled from the 20 years that I had known her. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं बच्चों? कि जब से उन्होंने देखा है, she had been old and wrinkled from the 20 years that I had known her. कि मैं 20 साल से उनको देख रहा हूँ, उनके चेहरे में जो है वैसे ही रिंकल्ड है। रिंकल्ड किसको बोलते हैं बच्चों? जब ओल्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? फेस में रिंकल आ जाते हैं, धारियां बन जाती हैं, लाइंस बन जाते हैं फेस में। तो वो कह रही है कि 20 साल से उनको देख रही है, वो ओल्ड देख रही है, एंड रिंकल्ड फ्रॉम द 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. अब लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि कभी जो है she had once been young and pretty. ऑब्वियस है कि अगर ओल्ड हैं तो कभी ना कभी तो क्या रही होंगी वो? यंग एंड प्रिटी, और उनके एक हस्बैंड थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि खुशवंत सिंह जो है उनको बिलीव नहीं हो रहा है इजीली कि उनकी जो है कभी ग्रैंड मदर हैड बीन यंग एंड प्रिटी, कि कभी वो यंग रही होंगी, कभी प्रिटी रही होंगी, क्योंकि वो 20 साल से उनको देख रहे हैं कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। तो उन्होंने जो है इट इज नॉट इजी फॉर हिम टू बिलीव, इजी नहीं था उनके लिए इसको विश्वास करना। क्लियर? तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब वो कह रहे हैं जो उनके ग्रैंड फादर थे, जैसे लोग कहते थे, मतलब वो उनका ओपिनियन नहीं है कि लोग कहते थे कि उनकी मदर जो ग्रैंड मदर थी, कभी शी वॉज यंग एंड प्रिटी, बट उनके लिए जो है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट या इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि कभी वो जो है यंग रही है या प्रिटी। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उनका पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर कहाँ हंग थी? कहाँ हंग थी? अबाउट द मेंटल पीस। अब पुराने जमाने के अगर आपने घर देखे होंगे तो यहाँ पे क्या होता है? फायर प्लेस। क्या होता है बच्चों? फायर प्लेस, आग जला के रखते हैं, और इसके ऊपर जो है उनका किसका पोर्ट्रेट है? ग्रैंडफादर का।
पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर, हंग है वहां पे, टांगा हुआ है वहां पे, क्लियर। तो फायर प्लेस के ऊपर, मैंटल पीस के इन द ड्राइंग रूम। और कहाँ पे है ये फायर प्लेस, मैंटल पीस? इट वॉज इन द ड्राइंग रूम, क्लियर। और उसके ऊपर क्या हंग है, पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। और उन्होंने क्या पहना हुआ है बच्चों, वेयर वोर। तो यहाँ पे देखें कि कौन सी फॉर्म यूज हुई है वर्ब की। तो उन्होंने क्या पहना है, एक टर्बन, पगड़ी और लूज फिटिंग क्लोथ। और जो कपड़े हैं उनके ढीले ढीले हैं, लूज फिटिंग क्लोथ है। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और अगर उनकी दाढ़ी देखें बहुत लंबी है और व्हाइट कलर की है, तो पूरी चेस्ट के पार्ट को कवर करती है। इट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या कहते हैं कि अगर मैं अपने दादाजी का पोर्ट्रेट देखता हूँ, तस्वीर देखता हूँ, तो उन्हें लगता है कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। कितने साल के लगते हैं, 100 साल के। कौन बता रहे हैं बच्चों आपको, ये खुशवंत सिंह बता रहे हैं, क्योंकि वो ऑथर हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी से उन्होंने इसको लिया गया है। और वही यहाँ पे वो हमारे साथ यहाँ पे लिखा गया है और वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो उन्हें क्या लगता है उनके ग्रैंडफादर कितने साल के रहे होंगे, ही लुक्ड एट लीस्ट। तो फोटो देख के वो बोलते हैं, तस्वीर को, पोर्ट्रेट को देख के अपने ग्रैंडफादर के, एटलीस्ट he was 100 years old at that time. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. और उनको देख के ऐसा लगता है, खुशवंत सिंह बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि उनके जो है कभी वाइफ और बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उनको देख के लगता है, जैसे उन्होंने पहले बताया था इन द प्रीवियस पैराग्राफ, कि एटलीस्ट जो है वो 100 years के हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कभी वाइफ भी रही होंगी या बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ, कि ऐसे दिखते हैं कि ही हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे जो है उनके क्या रहे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी। अब वो कह रहे कि जैसे कि लोग बोल रहे थे, या मेरी दादी जो है कभी बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब यहाँ पे जो थॉट्स हैं, क्या थॉट्स हैं कि कभी जो है उनकी दादी खूबसूरत रही होंगी, उनके हस्बैंड रहे होंगे, ये थॉट्स क्या है, ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब दादी है तो दादी किस्से सुनाती है ना बच्चों, आप लोगों की ग्रैंड मदर आपको स्टोरी सुनाती है, अपने टाइम के किस्से सुनाती है कि किस तरह से वो बचपन में खेलते थे। सेम खुशवंत सिंह की जो दादी थी, ग्रैंड मदर, शी ऑल्सो टोल्ड हिम of the game she used to play as a child. When she was a child, तो कौन सी गेम खेलती थी, ये उन्होंने खुशवंत सिंह को बताई। That seemed quite absurd. Absurd क्या होता है, ridiculous. अब and undignified on her part. अब उन्हें जो है थोड़ा सा ये ridiculous सा लग रहा था, and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets. अब उन्हें ये लगता था कि अरे उनके टाइम पे कहाँ रहता होगा ऐसे, तो उन्हें लगा कि ये क्या है, फैबल्स हैं, जैसे होती है ना परियों की कहानी होती है, ऑफ द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं या रिलीजियस लीडर होते हैं उनको बोलते हैं। तो ऐसा लगता है उनको ये क्या है, फैबल्स है। शी यूज्ड टू टेल अस कि ये उनके साथ नहीं हुआ था, उन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेला होगा, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे। इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव दैट कि उनकी ग्रैंड मदर जो है कैसी रही होंगी, यंग एंड प्रिटी। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये क्या है, फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स या रिलीजियस लीडर। शी यूज्ड टू टेल अस She had always been short and fat. अब यहाँ पे उनका अपीयरेंस बताया, जो एक क्वेश्चन भी आएगा आपके जो है फर्दर, अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो यहाँ पे क्या, she had always, तो यहाँ पे अपीयरेंस बताया गया है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका मे बी एग्जाम में पूछ सकते हैं। She had always been short. कैसी थी वो, हाइट उनकी ज्यादा नहीं थी, फैट थी एंड स्लाइटली बैंट। जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं ना थोड़े झुके हुए, तो वो भी कैसी थी, शॉर्ट थी, फैट थी, थोड़ी सी फैट सी मोटी थी, और स्लाइटली। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके फेस में, अगर आपने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उनके पिक्चर में कि किस तरह से फेस में रिंकल्स हैं फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन द फेस, चारों तरफ जो है, कहीं से भी उनको देखेंगे तो क्या है,
रिंकल्स हैं रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे फेस में क्या है, रिंकल्स हैं और कैसे हो रहे हैं वो, क्रिस क्रॉस। क्लियर? तो आप लोगों ने देखा होगा, अपनी दादी को देखा होगा, क्योंकि ये जो है एक जर्नल जो है, एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे दादी की, ग्रैंड मदर की। क्लियर? तो यहाँ पे दिखाया बताया गया है कि उनका फेस कैसा था, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कौन बता रहा है? ये खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि अपनी दादी के बारे में। तो हम रीडर्स को बता रहे हैं वो कि उनकी दादी कैसे दिखती थी। No, we were certain she had always been as if we had known her. Old, so terribly old. अब वो कह रहे कि इतनी ओल्ड है उनकी दादी कि इससे ज्यादा तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते उनकी दादी ओल्ड होगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर। तो उन्हें लगता है कि भाई इतनी ओल्ड है मेरी दादी, तो इससे ज्यादा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। She could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. कि मैं 20 साल से अपनी दादी को देख रहा हूँ, सेम एज है, वैसे ही जो है लुक वाइज दिख रही है, इससे ज्यादा ओल्ड क्या हो सकती है। She could never have been pretty, but she was always beautiful. यहाँ पे देखें बच्चे लाइन कि उन्होंने कहा है कि उनकी दादी जो है देखने में क्या है, she could never have been pretty. देखने में वो सुंदर नहीं अपीयरेंस, बट उनका जो सोल है, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, वो बहुत सुंदर है। तो दैट इज वाई शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, इसलिए उनको वो सुंदर दिखती है, क्योंकि उनका अट्रैक्शन किसमें है, उनके वर्क में है। जो वो सुबह उठ के जो है प्रेयर करती हैं, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखती हैं, या खुशवंत सिंह के साथ जो है समय बिताती है, वो उनको जो है उसमें सुंदरता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों कि कैसी उनकी ग्रैंड मदर, शी वॉज शॉर्ट, fat, and slightly bent. Her face was a crisscross wrinkles running from everywhere to everywhere. और यहाँ पे उन्होंने बताया she could never been pretty, but she was always beauty. देखने में आप जो है, अगर हम फिजिकल देखेंगे कि अगर आप बाहर से सुंदर दिख रहे हैं बट आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि she could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब बच्चों क्या होता है, अगर आपने अपने घर में दादी को देखा होगा तो दादी कैसे घूमती है, थोड़ा सा झुक के जो है हॉबल्ट करते हुए, क्योंकि एक स्मूथली तो रन नहीं कर सकती क्योंकि ओल्ड लेडी है, तो ऑकवर्डली मीन्स टेढ़ा तिरछा जो है चलती हैं। एंड द अदर, और किस तरह से अपने जो है स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी का मतलब क्या है बच्चों, कि बिल्कुल व्हाइट कलर की जो है, प्योर व्हाइट जो है वो साड़ी पहनती है, और एक हाथ उनका कहाँ रहता है, अपनी कमर में रहता है, जिससे वो बैलेंस कर सके अपने स्टूप को। स्टूप मीन्स बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड। जब जो है ओल्ड हो जाते हैं, बॉडी जो है बेंड करती है, तो किस तरह से वो बैलेंस करती है उनको, टू पुट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर stoop and the other telling the beads of her rosary. अब रोजरी क्या होता है बच्चों, एक माला होती है जिसको जपते हैं। तो एक हाथ में उनकी माला रहती थी जिसको वो जपती रहती थी, दैट इज योर रोजरी। तो रोजरी मीन्स होता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ चैंट्स मेड ऑफ ए रिलीजियस प्रेयर। जब प्रेयर करते हैं, आपने देखा होगा, आपकी दादी भी करती होगी, माला लेके उसको पूजा करती होगी, जो सेम जो है खुशवंत सिंह, ऐसा कोई नहीं है, डिफरेंस नहीं है कोई आपकी दादी में या खुशवंत सिंह जो है इतने बड़े ऑथर हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दादी सबकी एक सी होती हैं, सबकी एक्टिविटीज भी सेम होती है। तो सेम ही डिस्कस हियर विद अस, यहाँ पे वही बता रहे हैं वो कि शी होबल्ड अबाउट द, कि किस तरह से जो है स्टैगर्ड करती हैं, लड़खड़ा के चलती हैं या टेढ़ा तिरछा चलती हैं। अबाउट द हाउस, पूरे घर में स्पॉटलेस व्हाइट, एक शांति का स्पॉटलेस व्हाइट जो है जो साड़ी पहनती है, तो ये क्या प्रतीत होता है, पीस को भी यहाँ पे शो किया है, सिंबलाइज किया है। और वन हैंड कहाँ रहता है, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिससे अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखें, एंड द अदर द बीड्स ऑफ हर रिलीजियस प्रेयर या रोजरी, जो माला। हर सिल्वर लॉक्स, तो अब बच्चों यहाँ पे सिल्वर लॉक्स किसके लिए लिया गया है,
कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं, अगर आपने अपनी दादी को देखा होगा तो उनके बाल कैसे हैं, सिल्वर कलर के, व्हाइट कलर के। तो यहाँ पे सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके जो बाल हैं, locks were scattered untidily over her pale, puckered face. Puckered means wrinkled. जैसे अभी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो फेस है कैसे है, रिंकल्ड है, और जो लाइंस हैं, हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो यहाँ पे ही टोल्ड अस, क्या बताया उन्होंने यहाँ पे कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनके जो बाल हैं वो कैसे रहते हैं, बिखरे रहते हैं, अनटाइडली। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, अनटाइडली मीन्स उसके जो है कोम नहीं करी है, ओवर हर पेल, और जो उनका फेस थोड़ा सा पेल हो गया है क्योंकि ओल्ड हो गई हैं बहुत ज्यादा, और 20 ईयर्स से वो देख रही हैं कि कितनी ओल्ड हो गई हैं, और उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा ओल्ड क्या हो सकते हैं। और एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल। अब इनऑडिबल मीन्स अपने जो है अपने आप जो है बोलती रहती है, अनेबल टू बी हर्ड। जो होता है ना कि हम जो है मर्मरिंग कर रहे या धीरे धीरे बोल रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, दैट इज इनऑडिबल। कि धीरे धीरे जो है उनके लिप्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, कि मतलब कुछ बोल रही है बट आपको सुनाई नहीं दे रहा है, दैट इज योर इनऑडिबल प्रेयर। तो दादी क्या करिए, पूरे घर में घूमती रहती हैं। कौन बता रही है, खुशवंत सिंह हमें बता रहे हैं कि उनकी दादी कैसी दिखती है, हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ हिज ग्रैंड मदर, और किस तरह से वो हॉबल्ड करती हैं अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया, और प्रेयर करती रहती है, और दूसरे हाथ में उनकी जो है रोजरी है, माला है, जिसमें वो क्या करती है, चैंट करती है रिलीजियस प्रेयर। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. अब उन्होंने यहाँ पे अपनी दादी को किससे कंपेयर करा है बच्चों? जैसे पहले उन्होंने क्या बताया था, क्या बोला था खुशवंत सिंह ने, she could never have been pretty, कि वो देखने में सुंदर नहीं है, बट वो क्या है, ब्यूटीफुल है। क्यों है ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा, इसलिए ब्यूटीफुल है, शी वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो जो है सुबह जो है व्हाइट साड़ी पहन के ऑडिबल इनऑडिबल प्रेयर करती हैं, धीरे धीरे पूरे घर में घूमती है, वो जो है उसमें उनकी ब्यूटी है। तो यहाँ पे what he said, yes, my grandmother was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. अगर आपने माउंटेन्स की सीनरी देखी होगी सर्दियों में, तो उन्होंने कंपेयर करा है अपनी ग्रैंड मदर को विद विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। अब सेरेनिटी क्या होता है बच्चों, काम एंड पीसफुल, क्योंकि व्हाइट साड़ी पहनी है और पूजा कर रही है तो कैसा लगता है, काम एंड पीसफुल। तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, उसको कंपेयर करा है अपनी ग्रैंड मदर को किससे, लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो सेरेनिटी क्या होता है, काम एंड पीस। तो यहाँ पे अपनी जो ब्यूटी दिखाई गई है, उन्होंने अपनी दादी की ब्यूटी दिखाई गई है, उनके जो है वर्क में, मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग किस तरह से उठती हैं वो, शी गेट्स अप, और फिर उसके बाद पूरे घर में किस तरह से राउंड मारती है, वो अपने बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और धीरे धीरे जो है किस तरह से उनके लिप्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑन इनऑडिबल पेयर। और यहाँ पे दैट इज वाई खुशवंत सिंह compared his grandmother like the winter landscape in the mountains. तो किससे करा इन्होंने, winter landscape of landscape in the mountain. Clear? तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू। वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दिए हैं, इट इज अ वेरी सिंपल, एक कॉमन सा जो है एक हर घर की कहानी है कि ग्रैंड मदर क्या करती है, ग्रैंड मदर उठती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं, बच्चों को स्टोरी सुनती हैं। कई बार आपको विश्वास होता है और कभी कैसा लगता है बच्चों, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स लगता है, आपको लगता है कि ये ऐसा हुआ ही नहीं होगा दादी के साथ, क्योंकि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, बिलीव ही। जैसे यहाँ पे खुशवंत सिंह है, वो यहाँ पे क्या कह रहे थे, दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कभी उनकी दादी भी यंग और प्रीटी थी।
बट और जब वो कहानियां सुनाती थी, अपने गेम्स के बारे में बताती थी, तो उन्हें कैसा लगता था कि फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, शी यूज्ड टू टेल अस, हमें बता रही हैं। और यहाँ पे जो है उनका अपीयरेंस बताया, शी वाज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। और उनका फेस कैसा है, हर फेस वाज क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो ये आप जो है जितना भी यहाँ पे अपीयरेंस बताया है या उनका कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है, तो ये आप अपनी दादी में भी देख सकते हैं बच्चों। क्लियर? तो जिनकी दादी हैं घर में, तो वो देख सकते हैं कि क्या ये क्वालिटीज आपकी दादी के अंदर हैं, क्या जो अपीयरेंस खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का बताया, ग्रैंड मदर का, क्या आपकी दादी में भी है। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्या आपकी दादी भी जो है इनऑडिबल प्रेयर करती हैं, कि आपको सुनाई नहीं देता बट स्टिल जो है उनके लिप्स जो है मूव करते रहते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस। अब देखते हैं उनकी एक्टिविटी क्या करती थी। वो सुबह उठ के एक तो प्रेयर करती थी, और आफ्टर दैट व्हाट शी डिड, माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, खुशवंत सिंह ने, कि उनकी जो हिज ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर है, और वो क्या है, क्या थे, गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छा जो है उनका बॉन्ड था आपस में। ऐसा नहीं था दादी पोते का जो बोलते हैं ना, ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर का जो बॉन्ड था, वो वाला बॉन्ड नहीं था उनका, गुड फ्रेंड्स थे। हर बात जो है वो अपनी दादी के साथ शेयर करते थे। आप लोग भी करते होंगे अपनी दादी से शेयर, जितना अपने पेरेंट्स से नहीं करते उतना वो किससे करते थे शेयर, अपनी ग्रैंड मदर से। दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पे टोल्ड अस कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी और वो क्या थे, वो गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, क्योंकि अगर दादी जो है, अगर दादी के साथ आप पले बड़े हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं आपकी, तो होता है ना कि ज्यादा अटैचमेंट किससे होगा, ग्रैंड मदर से। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे, वो उन्हें दादी के पास छोड़ के कहाँ चले गए थे, टू लिव इन द सिटी। कई बार होता है ना, जॉब के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है। तो सेम जो है खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने क्या करा था, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर, विद हर मीन्स ग्रैंड मदर के पास, when they went to live in the city। और कब छोड़ा था, जब उनके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, went to live in the city। तो यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है, पेरेंट्स के लिए। हर किसके लिए यूज हुआ है, ग्रैंड मदर। क्लियर? तो माई पेरेंट्स कौन बोल रहा है, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने लेफ्ट हिम विद हर ग्रैंड मदर। और क्यों छोड़ा है, जब उनके पेरेंट्स when his parents went to live in the city and we were constantly together। अब कौन बचा घर में बच्चों, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह। पेरेंट्स कहाँ चले गए, सिटी में चले गए। अब जब दो जने हैं तो कौन देखेगा उनको बच्चों, ग्रैंड मदर ऑब्वियस है। तो वो सुबह क्या करती थी, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो मुझे सुबह उठाती थी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो कई बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते होंगे, और किस तरह से आपकी ग्रैंड मदर आपकी देखभाल करती हैं। तो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ग्रैंड मदर की कंपनी को। तो बच्चों आज हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा है, हॉर्नबिल बुक का है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और किस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे खुशवंत सिंह ने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी से जो एक चैप्टर लिया था, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्या बॉन्ड था उनका, क्या रिलेशन था अपनी ग्रैंड मदर के साथ। और कई चीजें हमने देखी हैं कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी मदर, ग्रैंड मदर जो है कभी प्रीति रही होंगी, ये उनको विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि 20 इयर्स से वो देख रहे थे कि उनकी ग्रैंड मदर जो है कितनी ओल्ड थी, और इससे ओल्ड क्या हो सकती है, ये भी उन्हें जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी ओल्ड है, या कभी यंग रही होंगी, जैसे लोगों ने बताया था कि कभी वो प्रिटी थी, यंग थी। तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव। और किस तरह से उन्होंने उनका अपीयरेंस बताया था, शॉर्ट थी। उन्होंने एक हमने अभी सेंटेंस भी पढ़ा था कि शी वाज नॉट शी वाज नॉट प्रीटी बट शी वाज ब्यूटीफुल। किस सेंस में बोला था, उन्होंने कहा बाहर से जो है वो सुंदर मे भी जो है नहीं दिखती हैं, बट उनकी जो सोल है, जो एक्शन है उनके काम करने की तरह के,
वो जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया अपनी ग्रैंड मदर को कि ग्रैंड मदर कैसी हैं, शॉर्ट हैं, फैट हैं, किस तरह से पूरे घर में जो है घूमती रहती हैं। या उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये कंपेयर करा है किससे, विंटर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन से, इन द माउंटेन। क्लियर? तो इसी को बच्चों हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस